मरते निकलते देखा घ्राण इंद्री का विषय हो गया। और बढ़िया आवाज चले थे, गान में चल रहे थे, गाना कोई अच्छे सुंदर, उसमें मजा आ गया गाने में, वर्षे हिलने लगा और चलने लगे, मंदिर आ रहे तो चलने लगे, कर्ण इंद्री का विषय हो गया। और खाना खाते समय आदि विशेष स्वाद, क्या बनाया सुभाष जी, ऐसी बनाया करो सामग्री, क्या मलिदा, क्या बोलते हैं मलिदा, तो मलिदा मजा आ गया, मलिदा खा रही, वहां मजा ऐसी बनाया करो मलिदा, ये रसना इंद्री का विषय भोग हो गया। हाँ अच्छा लगा अलग विषय, पर मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, और बनाया करो। अच्छा बनाया, मालूम हमारे यहाँ पश्चात संस्कृति पूर्व संस्कृति ये नाम का दोष दिया है 46 दोषों में आचार्यों ने आहार में। ये चौका अच्छा लगाता है, ये आहार अच्छा देता है, ये ऐसा करता है, इसलिए सामान्य आशीर्वाद देते ना, हाँ बढ़िया देखो कितनी अच्छी व्यवस्था बनाता है, बढ़िया कितना अच्छा सेवा भावी है, गुरु भक्त है, सेवक, वो अलग विषय हो गया। लेकिन मुझे आहार देगा, अच्छे प्रशंसा कर दो इसकी, बढ़िया आहार बनाता है, ये पूर्व संस्कृति हो गई। पाश्चात्य संस्कृति, अरे चौका बढ़िया लगाया भैया, क्या सामग्री बनाई, सही में मुझे तो और कहीं चौका अच्छा नहीं लगा, तुम्हारा चौका अच्छा लगा, तुम अच्छी सामग्री बनाते हो, तुम्हारी चीज बढ़िया बनाए, तुमने इतनी अच्छी आइटम बनाई, कहां से बना लेते तुम, बढ़िया सीख के लाए हो, हाँ और बनाए जिसमें, और प्रशंसा में बड़ी प्रशंसा चित्र है, प्रशंसनीय, प्रशंसा करना चाहिए, मतलब हाँ अच्छा मिलता रहे फिर आहार में, सिरसागंज में हो ज्ञानी। प्रशंसा हमारे लिए हानिकारक है, वाली प्रशंसा वैसे करो, भक्त हो, बढ़िया सेवा भावी हो, सिरसागंज कितने अच्छे हो, तभी तो 2 दिन और बढ़ गया, ऐसी प्रशंसा करो। आज बिहार था नहीं तो ये प्रशंसा करो, लेकिन इसलिए नहीं कि आहार मिले, बढ़िया आहार लगाएं, बढ़िया आहार चौका दें, बढ़िया आहार दो, सबक मस्त बनाए। पर्सनल स्वार्थ नहीं होना चाहिए प्रशंसा में, वो जहां पर्सनल स्वार्थ है, चाहे आहार विषय हो चाहे किसी विषय में, वो घातक है। और एक बात और बता दो विशेष, सामने मुंह सामने तो प्रशंसा कम होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, घातक है। इसलिए आप लोग प्रयास किया करो, साधु के सामने, विषय में देखता हूं कई बार साधु के सामने डायरेक्ट प्रशंसा, मैंने कई बार बताया था ना, साधु की फोटो अच्छी देखे कहते उनको मोबाइल में देखो, हमारा देखो, उनकी दिखाते कई बार अपन प्रयास करते हैं, हमारी उनको नहीं दिखाएंगे, उनको हमारी नहीं दिखाएंगे, उनकी उनको दिखाएंगे, क्यों? एक घातक है, ध्यान रखना, अहंकार का कारण बन सकता है। बहुत एक आगम इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है भैया, इसमें बचना और कर्मों से बचना बहुत टेढ़ी खीर है। मैंने कहा था पानी में रंग मिलाने पर पानी का रंग जल्दी बदले ना बदले, पर भाव यदि तुम्हारे चेंज है तो कर्म तुरंत बंद होता है। आटे में नमक मिलाओ वो पहुंचे ना पहुंचे, जलेबी में जो चाशनी मिलाओ वो जलेबी में चाशनी पहुंच पाए ना पहुंच पाए, पर भाव जैसे हुए आस्पदी जण कम्मम परिणामिण स्मिन्नेयो भावासो जड़तो कम्मा समम पुरोधि, जैसे परिणाम आत्मा के हुए, परिणाम होते देर नहीं लगती, भाव होते देर नहीं लगती, और कर्म का बंद होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही आश्रय हुआ और परिणाम जो आत्मा और कर्म के प्रदेश एक में हुए, बंद हो गया, दूसरे पल में दूसरे क्षण में तुरंत ही, समय नहीं है ज्यादा, समय भेद नहीं है, जैसे परिणाम हुए और परिणाम के अनुसार कर्म बंद होता है, इसलिए तुरंत परिणाम बंद होते हैं, ध्यान रखना, कर्मों का बंद एक क्षण भी नहीं लगाता ज्यादा, आश्रय हुए आस्पदी जीर्ण, और कैसे परिणाम, जैसे परिणाम तुम्हारे वैसे कर्म बंद। अब आप जानो भगवान जाने, इसलिए पर हम आप पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? आपकी आत्मा भिन्न है, मेरी आत्मा भिन्न है, ये आप लोग भी घर में चिंतन करो, आपकी भिन्न है, हमारी भिन्न है, हम कहां कहां किस किस को देखेंगे, किस किस के परिणामों को देखेंगे, किस किस के कर्म को देखेंगे, इसे हम देखनी बंद कर दिया। कर्म बंद तुम्हें होगा, मुझे नहीं होगा, और तुम्हारी अभी तो आप मिल गए सिरसागंज में, बताओ हम सिरसागंज में नहीं आए थे तो हम जानते थे आपको कौन है कौन, राहुल कौन, आपसे कौन कौन, बताओ ज्ञानियों, नहीं जानते थे ना, तो हम कैसे बचाते आपको, कैसे प्रवचन करते, कैसे संबोधन करते, सिरसागंज के ज्ञानी हो, ऐसे हो, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं देखना, वैसा देखना चाहिए, ऐसी चल नहीं करना चाहिए, ऐसी मारे चल नहीं करना चाहिए, ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, कहते थे क्या? सिरसागंज नाम भी नहीं जानते थे, वो तो यहाँ आए जब सिरसागंज चलना है, सिरसागंज आ गए, जान गए, सब जुड़ गए, आप जुड़ गए, हमने आपको पहचान लिया, आपने हमें पहचान लिया, सब उपदेश देने लगे, पर वास्तव में आपकी आत्मा भिन्न है, मेरी आत्मा भिन्न है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। ना मेरा आपसे संबंध है, ना आपका मेरे संबंध है, बस संबंध है क्षणिक का है, कुछ समय का है, कुछ क्षण का है, इसलिए हमारे आचार्य ने स्पष्ट दिया, आत्मा को जानने का प्रयास करो,
आत्मा को समझने का प्रयास करो, आत्मा को जानने का प्रयास करोगे तभी तुम्हारा कुछ होगा। वो आत्मा को नहीं जानोगे तो आचार्य कर्म बंद होगा। इसलिए एक गाथा अपन निहारो, फिर अपन चर्चा करते हैं। अपेणाण झाण जयण स्वामी रसायनम पाणम मोतूण खाण सुहम जो भुंजदि सोहु बहिरप्पा। अप्पो प्राण झाण झयण स्वामीय रसायनम पाणम मोतूण खाण सुहम जो भुंजदि सोहु बहिरप्पा। अप्पणाण झाण झयण स्वामी रसायनम पाणम मोतूण खाण सुहम जो भुंजदि सोहु बहिरप्पा। आचार्य भगवान, हाँ एक साथ पढ़ेंगे आप लोग। आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी कितनी सुंदर बात, विशेष रूप से मानो वैसे तो जीव प्राणी मात्र को उपदेश दे रहे हैं, पर साधुओं त्यागियों का विषय चल रहा है, इसमें उनके लिए विशेष दे रहे हैं। मुमुक्षु आत्मा को, मनुष्यों को कि ज्ञानी प्राणाण निज आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा के ज्ञान, ध्यान, अध्ययन, स्वामी रसायनम पाणम। क्या भगवान कुंदकुंज स्वामी ने कितना सुंदर शब्द दिया। सच में कहाँ पढ़े हो, क्यों ज्ञानी? कोदू की फसल कर रहे हो, कोदू मतलब धान केदू, आपकी दी कोदू आता है छोटा छोटा, जानते हो कभी? ये लोग जानते हो, आप लोग यहाँ नहीं होता शायद, आपके यहाँ बाजरा जैसे कोदू होता है मान के चलो आपके, है ना? धान के समय आता है वो। तो क्या हुआ, मैं आपको एक बात बता दूं। एक राजा ने एक नौकर को चंदन से भरा हुआ खेत दे दिया। क्या दे दिया? चंदन से भरा हुआ खेत, चंदन के पेड़ लगे हुए थे, दान में दिया। फिर कहते हैं, कहावत है यहाँ भी, दान की बचिया के कान नहीं देखे जाते, दांत नहीं देखे जाते। नहीं, कहीं दांत बोलते हैं, राजस्थान में कान बोलते हैं, कि दान की बचिया के कान नहीं देखे जाते। चलो, अब उसने देखा कि अब पेड़ ही पेड़ लगे, उबड़ खाबड़ है, क्या करूं? उसने अपना दिमाग लगाया। हर व्यक्ति की बुद्धि अपने हिसाब से चलती है, और मैं आश्चर्य उस बात का मुझे होता है, कुबुद्धि को भी लोग सुबुद्धि मान लेते हैं, वहां गड़बड़ है। अरे खोटी बुद्धि को भी सच्ची बुद्धि मान लेते हैं, वहां गड़बड़ भाई साहब। अरे खोटा विचार है मेरे, खोटी बुद्धि है, फिर भी अच्छा मान लेते अपनी बुद्धि को, सम्यक मान लेते हैं, वहां सबसे ज्यादा कर्म बंद होता है। ये ध्यान रखना ज्ञानी। यदि कथनचित, जैसे एक दृष्टांत है, आपने चोरी की किसी विषय की, तो कम से कम इतना मानो कि मैं चोर हूं, सुधरने की चांस है। नहीं, मैंने तो अच्छा किया, मैंने थोड़ी चोरी की, मैंने तो उठा के ले आया, वहां से उठाया, अपने अपने हाथ से लाया, ले आया। एक बार किसी ने कोई भैंस चुरा ली, ले गए रस्सी पकड़ के, बस उससे पूछा गया, जेल में जब गया वो तो थाने उसमें कटघरे में, कोर्ट में, बाकी जज साहब ने पूछा, क्यों रे? तो जिस विषय में कहना कुछ, जो चोरी करके लाया उस विषय में कुछ कहना? बोले नहीं, कुछ नहीं कहना साहब। बोले क्यों? बस कुछ नहीं किया, मैंने चोरी तो की नहीं भैंस की। बोले कैसे नहीं की? बोले मैंने कुछ की नहीं किया। उसकी रस्सी भैंस की अपने हाथ में पकड़ी, भैंस मेरे साथ साथ चली आई, मैंने थोड़ी चोरी की। क्या? मैंने उसकी रस्सी भैंस की अपने हाथ में पकड़ी, और मैं अपने घर आया, मैं तो रस्सी पकड़ के लाया, भैंस तो अपने साथ आ गई मेरे, मैंने चोरी की नहीं। जज ने कहा, चाल दे इसको 5 साल की जगह 10 साल दे, समझ में आ जाएगी रस्सी पकड़ी क्या पकड़ा। मेरे जैसे जज होगा? हाँ, ऐसे थोड़ी निपटते, ऐसे निपटाते, पर टिटपोर टैट होता है चाहिए। जब डंडे पड़ते हैं ना, जब समझ में आती कैसी तूने रस्सी पकड़ी। समझ में आ रहा क्या नहीं सनी? क्या समझ में आया? तू ऐसा कह रहा है, नाटक कर रहा है, नौटंकी, चोरी की चोरी की, वो कहते चोरी की चोरी और सीना चोरी, ये कहां का न्याय? अरे कम से कम चोरी कर लो, इतना ही सीख लो विश्रांत सागर से, कम से कम चोरी करो, पाप करो तो स्वीकार कर लो, हाँ मैंने किया, उसको निपटाओ नहीं, घुमाओ फिराओ नहीं।
क्योंकि हम रोज कहते हैं आपसे हमसे बच जाओगे, पर बोलो ना बस सीख ले लेना। क्या मतलब, चोरी की तो की, अब कुछ लोग ठीक भी होते लेकिन हो कर ली तो बताओ क्या करो लो, तो ऐसा भी नहीं। अब तो और करने हम, बताओ आप कहते चोरी स्वीकार कर लो, वो और ज्यादा खतरनाक है। कम से कम डरता रहेगा तो कम से कम चुप तो रहेगा, कम से कम चोर तो रहेगा स्थिति। हाँ नहीं तो फिर ऐसे ज्ञानी बैठे बिहार जैसे, कर ली तो कर ली, अब बताओ क्या करोगे। क्योंकि मैंने अनुभव किया प्रवचन में लोग सार तो कम ग्रहण करते हैं, सभी नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो ग्रहण नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि शुभ स्वभाव होता है, शुभ स्वभाव, शुभ स्वभाव नहीं चलनी स्वभाव। शुभ तो अच्छा होता है, बेकार ग्रहण छोड़ देते हैं, अच्छे ग्रहण करते हैं। चलनी होती चलनी आटा की, बताओ तुम लोग चलनी से आटा चालती हो, बोलो हाओ, क्या क्या गिर जाता हो, क्या रह जाता है उसमें, भूसी का रह जाती है। ऐसे श्रोता होते कुछ सुनने वाले जो उस प्रवचन सुनते तो हैं, आटो आटो गिरा देत और भूसी भूसी रख ले, अच्छो अच्छो गिरा देत, खराब खराब रख ले। तो हम भी कहते तुम आओ, हम आओ, कहा जा रहे हो, तुम आओ जे, किसका जाएगा, तुम्हारा जाएगा, मेरा कुछ आने वाला नहीं है। तुम ग्रहण कर लो, जिसने कहा था ना भाई चोरी स्वीकार कर लो, देखना कैसे ग्रहण करते लोग, चोरी स्वीकार कर लो, छल करो तो ग्रहण कर लो, पाप करो ग्रहण कर लो। ये अच्छी बताई महाराज ने, तो अच्छा मार्ग देख दिया। अब तो मैं चोरी करूंगा, क्यों भाई चोरी की, बिल्कुल करी। अब बताओ महाराज क्या करना है, बोले कुछ नहीं कर सकते हम। तो भाई साहब कहने का अर्थ है स्वीकार करो, छल नहीं करो। तो एक बात बताऊं सुभाष भैया, मैंने एक अनुभव किया है, जिनको कल्याण करना होता है ना, और जिनका कल्याण का समय आ जाता है ना, सच में उनकी विशुद्धि दर्ज जाती है, विशुद्धि अंतरंग से दिखती है। बहुत परिणाम मिलता, कोई छल नहीं, कोई मायाचार नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, सामान्य। पाप भी कर रहा है तो पाप करने के लिए पाप नहीं कर रहा है, पाप हो रहे हैं। पाप करने के लिए पाप नहीं कर रहा है, पाप हो रहे हैं। समझो विषय को, करना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी है, मजबूरी, ध्यान रखना, मजबूरी। पर छोड़ना चाहता है भगवान, कब दलदल से निकलूं। क्या सोचता है, सम्यक दृष्टि में यही सबसे बड़ी विशेषता है। घर गृहस्थी में रह करके भी, घर परिवार में रहते हुए भी, व्यापार आदि क्रियाएं करते हुए भी, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। कैसे, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। दोष रहित गुण सहित सुदीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चारित्र मोह बस लेस न संयम, पैसर नाथ जजे हैं, और गेही पे ग्रह में न रचे, जो जलते कम भिन्न कमल हैं, और नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। ये पंडित प्रवर दौलत राम जी ने 6 ढाला में लिखा है। दोष रहित गुण सहित सुदीजे, सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन से आभूषित है, सम्यक दर्शन है। तो चारित्र मोह बस, पहले दोष रहित गुण सहित सुदीजे, सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन है, आभूषित है। तो चारित्र मोह बस लेस न संयम, चारित्र मोहिनी कर्म को जैसे लेस मात्र भी संयम नहीं है, त्याग नहीं है। पै सुरनाथ जजे हैं, सुरनाथ देवेंद्रों के द्वारा, इंद्रों के द्वारा पूजनी सम्मानी है। और गेही पे ग्रह में न रचे, गेही पे ग्रह में न रचे, ग्रस्त होकर के भी ग्रस्त में नहीं रचता है। कैसे, जलते भिन्न कमल है, जैसे जल में कमल होता है, जैसे जल में कमल होता है, पर जल में कमल नहीं होता, जल में लिप्त नहीं होता, जल से भिन्न होता है, तभी वो कमल खिलता रहता है। वो जमल में लिप्त हो जाए तो खराब हो जाता है। जय जलड़ेन लिपई कमली पत्तम साओ पड़ियो, तहिल चलने तहिल लिपई न पो, सब सत्पुरुषों पर मत विशेषु। आचार्य महाराज ने इस पर लिखा, जय सलड़ेन लिपई कमली पत्तम साए पड़ियो। जैसे कमल पत्ते, पतकमल पत्ता जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, जल में लिप्त नहीं होता, जल में उत्पन्न हुआ है।
जब जल में नहीं है, जल से अलिप्त है। ऐसे गृहस्थ ध्यान रखना सीख लो ज्ञानियों से, सागर वालों इतना ही सीख लो, घर में रहो, परिवार में रहो, पर उससे लिप्त नहीं रहो, उससे दूर रहो, आसक्त नहीं रहो। तो कम से कम क्या कह रहे हैं, जय लिपई जय सलनीर लिपई कमली पत्तम साव पड़ियो तय लिपई लप्पा। तो उसी प्रकार से आत्मा सब पुरुष विषयसु लिपई विषय आदि में लिप्त नहीं होता है, वो दूर होता है, अलिप्त रहता है। ज्ञानी पुरुष घर गृहस्थी में गेई पे ग्रह में रचे जो जलते बिन्न कमल है, नगर नारी को प्यारे था। ऐसे घर गृहस्थी में रह करके उसे धन लक्ष्मी आदि से प्रेम नहीं होता, उसे प्रेम होता अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा में लिप्त रहना चाहता है, घर गृहस्थी में लिप्त नहीं होता। कांधे में हेममल है, जैसे कीचड़ में सुण पड़ा है, कीचड़ में सुण पड़ा है, फिर भी स्वर्ण शुद्ध बना हुआ है। चाहे कीचड़ में रखो, चाहे मखमल में रखो, चाहे तिजोरी में रखो, चाहे मल में रखो, चाहे मखमल में रखो, सोना कहता है मैं तो सोना हूं।